आपको मेरे ऊपर या मेरे कंसल्टेंसी के ऊपर कोई कंप्लेन है कि खाना आपको ठीक लगा, घर जैसा लगा, इंडियन जैसा लगा, या ये आपको तकलीफ है, या का खाना ठीक नहीं, आपको दिक्कत है यहाँ से। हेलो एवरीवन, सो टुडे on 2nd of March 2025, I am here in Kyrgyz State Medical Academy first year campus. This area is called Tasdovo. Already you have seen, whenever I visit in Kyrgyzstan, in Bishkek with my students, lots of time earlier also I visited here in first year campus. This is first year campus Tasdovo. So today also I have visited on 2nd of March 2025 with two of my new students who just came here on last Thursday, that is 27th of February 2025, just 4 days before they have came here. So today on Sunday, since university is closed, college is closed, so I came here to meet them. They are from, one is name is Yansu Arman Ali. He is from Assam, and his name is Sanaur Rahman. He is from UP. So now I will take some reviews from those students. अभी हम क्या उन लोगों से थोड़ा उन लोग का रिव्यूज हम लेंगे, तो उन लोग को कैसा लगा 3-4 दिन यहाँ कैंपस में अभी आके, तो इन लोग से पूछते हैं। चलिए सनाउर, आपका बारे में आप बोलिए, आपका नाम, आप कहाँ से हो? मेरा नाम सनाउर रहमान है। मैं यूपी देवबंद सहारनपुर देवबंद से बिलोंग करता हूँ, और मैंने सर से जो सारी कंसल्टेंसी वगैरह सब इन्हीं से कराई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से लेकर अब तक यहाँ तक आने तक, बिश्केक आने तक बहुत माशाल्लाह बहुत सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। और अभी भी 3 दिन हो गए, तो तीनों दिन सर के साथ हमें मार्केट में ले जाना और मार्केट में सामान दिलाना, फिर बिश्केक रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है प्रोसेस सब माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छे से करा दिया। और बहुत से बच्चे को जो सिम में बहुत दिक्कत होती है, तो हमें फर्स्ट डे ही सिम एयरपोर्ट पे ही माशाल्लाह से मिल गई थी सर के थ्रू, तो हमें कोई इस तरह कांटेक्ट करने में पेरेंट्स वगैरह से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम यहाँ अब तक पहुँच गए हैं। आपको जैसे एयरपोर्ट से आप कॉलेज तक आया, आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत मैं आपके साथ आया। जी, आप हमारे साथ थे एयरपोर्ट से यहाँ तक, और हम बहुत आफियत से माशाल्लाह से अपने हॉस्टल पहुँचे। और एयरपोर्ट पे सर ने अपनी एक वैन मंगवा दी थी हमारे लिए, जो हमें वहाँ से यहाँ तक लेकर आई। आपको हॉस्टल में तुरंत कमरा मिला? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तो अभी हम 3 सीटर रूम में हैं। इंशाल्लाह आपने बात की है कि 2 सीटर में भी करा देंगे। जी जरूर, कोशिश हम कर रहे हैं। आज संडे है, तो आज तो कमांडेंट मैम नहीं आया हुआ है, तो जैसे मंडे टू फ्राइडे ये शिफ्टिंग का काम हो जाएगा आपका। आप हॉस्टल में खाना खाए? जी सर, हाँ 3 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दिन से खाना चल रहा है, खाना भी बहुत अच्छा है। सही, चलिए अभी हम यांशु का थोड़ा रिव्यूज लेंगे। सो यांशु, how do you feel in this university coming? You have just reached here before 3 days. So आपको कैसा लगा यहाँ आके? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पहले मैं सोच रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा, नया देश, नया पूरा एनवायरनमेंट कैसा होगा पता नहीं, लेकिन आपने इतना हेल्प किया पूरा यहाँ तक आने तक। यहाँ का पूरा हॉस्टल, फिर सिम कार्ड का हो गया हो या खाना, जितना भी आप जितना हम लोग के लिए जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया। यहाँ पे सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल है। फिर यहाँ पे कोई अभी तक तो मुझे इतना भी प्रॉब्लम कुछ भी फेस करना नहीं पड़ा। चलिए, आपको जैसे आप एयरपोर्ट से आया, हॉस्टल में आपको हॉस्टल मिला, रूम मिला तुरंत पूरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ? आपको सिम मिला? सिम भी मिला मेरा। और फिलहाल जैसे कि थोड़ा आपका सिम का कुछ मोबाइल का इशू चल रहा है, तो वो भी आपका कल परसों भी ठीक हो जाएगा। और आपका भी हम लोग खाना के ऊपर हम आएंगे। हेलो एवरीवन, सो एज यू हैव सीन, दिस इज ए कंटिन्यूएशन वीडियो, सो वी विल टेक सम रिव्यूज रिगार्डिंग देयर फूड्स। अभी इन लोग का खाने के ऊपर हम लोग अभी रिव्यूज लेंगे, इन लोग को कैसा लगा। इसमें जो है अभी यांशु आपसे रिव्यू लेते हैं। आपको खाना में सुबह ब्रेकफास्ट में कैसा मिला? इंडियन फूड मिला कि बिश्केक का आपका किर्गिस्तान का फूड मिला? नहीं, मेस में तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पूरा इंडियन ही होता है। आपका ब्रेकफास्ट में उस दिन जैसे हम लोग किया था, वहाँ पे आपका चाय भी था, दूध, फिर आपका मैगी और बड़ा पाव, ऐसा कुछ था। फिर आपका लंच में हम लोग को रोटी, राइस, फिर दाल चावल और मिक्स वेज सब मिलता है। फिर रात को चिकन, नॉन वेज के लिए नॉन वेज, वेज जो वेज है उनके लिए वेज, जैसा पूरा। यानी जैसे इंडिया में आप खाना खाते हो, घर में जैसे खाना खाते हो, वही मतलब डाइट का कोई चेंजेस नहीं है। नहीं। मतलब
और दूसरा जैसे कि अभी हम लोग असम का गुवाहाटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पूरा असम तो बहुत बड़ा स्टेट है। अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, गुवाहाटी से बाहर से स्टूडेंट्स लोग आके गुवाहाटी में कोचिंग करता है नीट के लिए, एलएन हो या पोटेंशियल हो। तो बच्चे लोग क्या करता है, स्टूडेंट्स लोग क्या करता है, पीजी में रहता है या हॉस्टल में। तो वहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स है हमको आके बोलता है सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को टिफिन में देता है, फूल गोभी देता है या ऐसा ऐसा, जो खा नहीं सकता स्टूडेंट वो। तो यहाँ भी उस तरह का टिफिन सिस्टम है कि बफेट सिस्टम है। बफेट सिस्टम है, यहाँ पे कोई टिफिन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पूरा बफेट सिस्टम है। आप खुद लेके खुद अपने चॉइस का खाना ले सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, एक बार दो बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जितना आपका कैपेसिटी है आप उतना खुद खा सकते हैं। एक बार खाओ, दो बार खाओ, 3 बार खाओ, बफेट सिस्टम में आराम से है। वहाँ पे प्लेट्स लगा हुआ होता है, आप खुद ला जाइए वहाँ पे खाइए, जैसा कि आपको जितना मन है आपको खाइए। मतलब खाने को आप अभी तक जो आपने 27 फरवरी में आया, आज 2 मार्च, ये 27, 28, 1, 2 4 दिन हो गया आपका। 4 दिन अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। अभी तो क्लास के बारे में नहीं पूछ सकता क्योंकि आप लोग नया आया हुआ है, तो क्लास शुरू नहीं हुआ। तो हम इसके बाद जब आप लोग से मिलने आएंगे तब आप लोग का इस कॉलेज के बारे में और क्लास के बारे में रिव्यूज लेंगे। अभी जस्ट आप लोग इंडिया से यहाँ आने तक और यहाँ अभी 4 दिन रहने तक हॉस्टल खाने का ही आप लोग का रिव्यू लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे आपसे, तो मिलेंगे तो रिव्यूज पढ़ाई के ऊपर भी लेंगे आप लोगों से। तो सनौर आपको खाने को कैसा लगा? खाना आपको ठीक लगा, घर जैसा लगा, इंडियन जैसा लगा, या आपको तकलीफ है, यहाँ का खाना ठीक नहीं, आपको दिक्कत है यहाँ से? नहीं, खाना सही है सर, खाना बहुत अच्छा था। और एक टाइम में 2-3 चीज़ें होती हैं, चावल हुआ, दाल हुआ और सब्जी भी होती है और नॉन वेज भी होता है। कल जो इफ्तार में भी 2 तरीके का चिकन था और सब्जी थी। फिर जो वेज लोग थे उनके लिए वेज में अलग था। आप जैसे यूपी से सुनने को, नॉर्थ इंडियन जो है ज्यादातर रोटी खाते हैं, तो रोटी मिलता है? हाँ सर, रोटी माशाल्लाह वो भी पूरी उसकी रहती है जबरदस्त। जैसे हम लोग आसाम से, हम लोग राइस के ऊपर डिपेंड करता है। आसामी से आप पूछेगा कि रोटी मिलता है तो वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम लोग को भात चाहिए, भात मतलब चावल चाहिए। और आप लोग से हम लोग ये नहीं पूछ सकता है कि आपको राइस मिला, क्योंकि आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका रोटी, सेकंड प्रेफरेंस राइस, और हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस राइस, सेकंड प्रेफरेंस रोटी। ये नॉर्मल सा है। अब साउथ में जाएंगे तो इडली सांभर डोसा मिलेगा। अब उसको हम पूछेगा कि आपको राइस मिला, तो उस स्टूडेंट्स को हम राइस के बारे में, आप जैसे नॉर्थ से, हम इसीलिए आपको पूछा, आपको रोटी मतलब बेस में मिलता है? जी सर, लंच डिनर रोटी मिलती है एकदम निकल के तैयार। चलिए, आपको मतलब खाने पे कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक कोई दिक्कत। बाकी ओवरऑल आपका, जैसे कि अभी आप दोनों ने 3-4 रोज हो गया, अभी आपने कैंपस देखा, हॉस्टल देखा, कॉलेज भी देखा, क्लास नहीं किया जी। तो ओवरऑल रिव्यूज कैसा है कि न्यू स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये 4 दिन में, कि यहाँ KSM में, किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में पढ़ने आ सकता है या नहीं आ सकता? आप सीधा कैमरा में देख के बोलिए, और आप और स्टूडेंट्स के बीच में मैं नहीं हूँ। बिल्कुल सर, जो बच्चा आना चाहे वो यहाँ उसका वेलकम है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका कैंपस वगैरह में आपको जो हॉस्टल वगैरह है बहुत सहूलत के साथ कंबल दिया जाता है, बच्चों को 2 तरह की चादर होती हैं और जो चीज़ होती है मतलब सब फैसिलिटी दी जाती है। गर्म पानी मिलता है बच्चों को। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, पूछते हैं गर्म पानी मिलेगा, इलाका है तो यहाँ पर गर्म पानी माशाल्लाह मिलता है नहाने के लिए बच्चों को। और सब चीज़ मतलब बहुत अच्छी है, कैंपस वगैरह इसका सब बढ़िया है। यांशु से तो रिव्यूज देते हैं। तो यांशु, सिंस आप आसाम से हैं, तो हम 1 मिनट रिव्यूज आसामीज में लेगा अभी, ताकि हमारे जो आसाम में, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई व्यूअर्स हमारे ये वीडियोस देखे तो उनको आसामीज थोड़ा सा इजी होगा। ते तुमी আজি 4 दिन হল, 4 दिन তুমি ইয়াতে কেম্পাছটোত আহিছা, তে তোমাৰ ৰিভিউজটো কি? তুমি মানে ধৰক কলেজখন কেনেকুৱা, কলেজখনটো দেখিছাই, হস্টেল কেনেকুৱা, কেম্পাছটো কেনেকুৱা, তুমি কি কোৱা নতুন ষ্টুডেণ্টছক যে আহিব লাগে নে নালাগে, ইয়াতে পঢ়িব নালাগে বা ইয়াতে আহিলে ভাল? তুমি ষ্টুডেণ্টছক কি মেছেজ দিবা? কলেজখন বহুত ভাল। এতিয়া মোৰ অহা আজি 4 দিনে হ'ল। বহুত মানে যিমানখিনি ফেচিলিটি মই বৰ্তমানলৈকে পাই আছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি বহুত ভাল ফেচিলিটি। আৰু মই এইটোৱে ক'ম যে যিখিনি আৰু আহিবলগীয়া ষ্টুডেণ্ট আছে এইখন কলেজলৈ আহক, কিৰ্গিজ ষ্টেট মেডিকেল একাডেমিলৈ আহক। আহি পিনে আপোনালোক বহুত ভাল কলেজ এখন, আৰু বহুত পুৰণাও কলেজ হয়, আৰু ইয়াত পঢ়াও ফেচিলিটি ভাল। বাকী থকা খোৱা মেলা যিখিনি আৰু যিমানখিনি ফেচিলিটি লাগে সেইখিনি বহুতেই ভাল। আৰু ইয়াত যেনেকৈ ক'লে গৰম পানী ফেচিলিটিও আছে, আপোনালোকে আহি পিনে আৰামত থাকিব পাৰে, কোনো ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাপায়, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায়। তো বাকী
যিমান মই এইটোৱে ক'ম যে মানে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আৰু আহিব বিচাৰিছে এইখন কলেজলৈ তো আহিব পাৰে, একো ডিফিকাল্টি তেওঁলোকে ফেচ কৰিবলগীয়া নহয়। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग देख रहे थे कि हम लोग अभी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम इंटर बैच स्टूडेंट्स का रिव्यूज ले रहे थे। इसके बाद हम एक सेकेंड सेम स्टूडेंट्स का रिव्यूज लेंगे। तो हमारे साथ है अभी आसिफ नाजिर खान। आसिफ है आसाम का बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये अभी समर इनटेक का स्टूडेंट्स था, जो आपने पहले भी मेरा ब्लॉग्स में वीडियोस में देखे होंगे कि आसिफ के साथ में इससे पहले भी, जैसे आज इन लोग के साथ में फर्स्ट सेम में आया तो इन लोग के साथ में अभी बातचीत ब्लॉग्स बना रहा हूँ, तो उस तरह से मैंने आसिफ के साथ भी बहुत सारे आगे वीडियो बनाए थे उस वक्त। और आज मेरा अच्छा लक था कि आसिफ को संडे में मैं हॉस्टल में मिला, तो इनका भी अभी पढ़ाई के ऊपर रिव्यूज लेंगे। अभी इनका फर्स्ट सेम कंप्लीट होके ये सेकंड सेम में पहुंच गया, जो कल 3 मार्च से इनका सेकंड सेम का पहला क्लास शुरू होगा। तो आसिफ, आपको पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि जो हॉस्टल है आपने इससे पहले भी बोला, अभी इन दोनों ने भी बोला है हॉस्टल के बारे में, नया स्टूडेंट है, 4 डेज हुआ है, लेकिन आप तो पढ़ाई के ऊपर आप रिव्यूज दे सकते हैं। तो आपको जैसे यहाँ का टीचर्स है, फैकल्टीज है, जैसे मैम हो या सर हो, उन लोग कोऑपरेटिव है? उन लोग जो पढ़ाते आप समझते हो, उन लोग प्यार से समझाते हैं या डांटते? हम लोग इंडियंस है तो थोड़ा हम लोग को नेग्लेक्ट करते हैं, किस तरह का होता है क्लास? नहीं सर, कोई वैसा कोई नेग्लेक्ट नहीं करता, सब फ्रेंडली है, इंग्लिश में बातें करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं मैम कोऑपरेटिव होता है? मैम लोग, मैम सर सब कोऑपरेटिव है सर। आपका फर्स्ट ईयर कैसा, फर्स्ट सेम कैसा रहा आपका? फर्स्ट सेम अच्छा था सर, फर्स्ट सेम। अभी कल से सेकंड सेम में, अब एक्साइटेड है सेकंड सेम? बहुत एक्साइटेड हूँ सर। फर्स्ट सेम किस तरह गुजर गया पता चला? नहीं, बहुत जल्दी चला गया। इस तरह से आपका सेकंड सेम भी पता नहीं चलेगा। और समर वेकेशन आएगा, अब इंडिया 2 महीना रह के आएगा। जाना है जुलाई में। और आपको हमारे कंसल्टेंसी जो हमारे फार्म, इसके ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट सेम में किया था। तो आज तो आप सीनियर हो गया, उस वक्त आपको मेरा कुछ कमी था तो आपको पता नहीं था, अभी तो आपको सब पता होगा। तो मेरा कोई कमी है मेरा कंसल्टेंसी से? कोई कमी नहीं है सर, आप शॉपिंग कराने लेके जाते हैं सर, कोई कंसल्टेंसी लेके नहीं जाता सर, बहुत अच्छा है, सब ठीक है सर। आपको मैं उस वक्त आपको सिम मिला जैसे इन लोग को सिम मिला, आपको मिला था? मुझे तो आधा घंटे में मिल गया था, मैं इधर लैंड होने के बाद आधा घंटे में मिल गया था। आपको टैबलेट मिला था? टैबलेट मिला था सर। चलिए, मतलब आपको मेरे कंसल्टेंसी के ऊपर फिलहाल कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं सर, कोई कंप्लेन। चलिए, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको इतना अच्छा रिव्यूज दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि नया स्टूडेंट्स या आके कागमा में किर्गिस्तान मेडिकल एकेडमी में पढ़ सकते हैं? सर आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत इजी है सर, अब कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है सर इधर। चलिए, तो ये था आसिफ असम से। तो इनका मैं सेकंड सेम का इनका रिव्यूज लिया हूँ। अभी इन लोग का थोड़ा मैं और रिव्यूज लेता हूँ। तो यांशु, आप से थोड़ा रिव्यूज, आपको मेरे ऊपर या मेरे कंसल्टेंसी के ऊपर कोई कंप्लेन है कि आपने ऐसा बोला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है? मैंने जैसे कोई सर्विसिंग फीस तो आपसे लिया होगा ना, फ्री में तो मैं लाया नहीं, क्योंकि मेरा भी खर्चा है खुद का। मैं खुद आसाम से बिस्केक आया हूँ, तो मैंने भी फ्लाइट फेयर भरा होगा, मैंने भी होटल में रहा होगा, अभी भी होटल में ही ठहरा हूँ मैं। तो मैं वहाँ इंडिया में आसाम में जितना आपको फीस बोला था, आपका मम्मी पापा को बोला था, उसके बाद बिस्केक आप पहुँच गया, अभी बिस्केक में अभी हो, कॉलेज में हो, तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने मांगा कि वहाँ अभी इतना मुझे 10,000 रुपया दे दो या 20,000 दे दो? मैंने ऐसा कुछ किया आपके साथ? नहीं, अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं आया। मैं आपका जो कंसल्टेंसी है, आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितना आपने हेल्प किया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे सबका मुंह पे सुना है कि तुम लोग का कंसल्टेंसी बहुत अच्छा है, इतना हेल्प करता है। आपने 2 दिन मार्केट में लेके गए, फिर वहाँ पे जितना कुछ हम लोग को ज़रूरत का सामान था वो भी आपने दिलवाया हम लोगों को। थैंक यू। बाकी इतना तो और किसी कंसल्टेंट को मैंने किया हुआ देखा नहीं है। तो इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच। आपने आके, ये तो पूरा नया माहौल था ना हम लोग के लिए, तो आपके जैसा एक कुछ गार्जियन हम लोग को चाहिए भी था, तो आपने बहुत हेल्प किया है। थैंक यू फॉर योर रिव्यूज। तो सानौर, आपको मतलब जब से आपने हमको मिला, जैसे कि आप रेफरेंस से आए मेरे पास, आप डायरेक्ट, जैसे यांशु है मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट, आसिफ है मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट, तो आप तो एक रेफरेंस से है, मतलब चलिए आप मुझे डायरेक्ट नहीं पहचानते, तो एक रेफरेंस से मेरे पास आए। तो जब से मतलब आपको मेरा नंबर मिला या जब से आपने फिजिकली मुझे देखा है, आज 3 दिन तो या 4 दिन तो आपने मुझे फिजिकली देखा होगा, क्योंकि आप यूपी में रहते हैं और मैं आसाम में रहता हूँ, तो हर रोज तो इन लोग की तरह नहीं, वो झूठ होगा।
तो सच बात ये है कि आप यूपी में रहते हो, मैं आसाम में रहता हूँ, यानी पहले मिला नहीं, तो रेफरेंस से हमारे पास एडमिशन्स आया। तो जब से मिला हूँ, आज 27 फेब से मिला हूँ, आज 2 मार्च 4 डेज हो गया। आपको मेरे ऊपर या मेरे कंसल्टेंसी के ऊपर कोई कंप्लेन है कि मैंने आपको साथ बुरा व्यवहार किया या सर्विस कम दिया, कि आपकी रेफरेंस से मैंने इनको ज़्यादा चाहा, आपको कम प्रेफरेंस दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि मैं रेफरेंस आया हूँ, तो मुझे आपका पता भी नहीं था, लेकिन जब मैं आपसे मिला हूँ उसके बाद आपके जो व्यवहार है मेरे तरफ बहुत अच्छा था। आपने हर तरह की फैसिलिटीज़ मुझे भी, जैसे आसामी बच्चों को आपने दी, जैसे आपके वहाँ के आसामी, ऐसे ही मैं यूपी का था, लेकिन मेरे साथ कोई इस तरह का नहीं हुआ। मुझे आपने हर चीज़ वो दी जो इनको दी। हमें एक लैपटॉप दी, टैबलेट दिया, और जब हमें घुमाने ले गए थे तो आपने हमें लंच भी वहीं पे कराया रात को। और हर बच्चे थे, जो शायद 9 बच्चे थे हम, तो सबको अलग अलग खुद ही आपने बोल दिया मेन्यू दे के कि खुद लो खाओ, जो ऑर्डर करना है करो। तो ऐसा कोई नहीं करता, ये बहुत मैं तो अच्छी। कभी कभी आप लोग को मिलता है, इसीलिए मुझे जी जब जी जब मौका मिलता है मैं स्टूडेंट्स के क्लोज जा सकूं। जी जी सर, मैं बिल्कुल उस सर। दिन ऐसा नहीं कि अरे वहाँ सानाउर है, वहाँ यांसु है, मैं चुप जाऊं, जी मैं जी उनको मिलने से कुछ जी चाय जी। पानी करना नहीं नहीं पड़ेगा उनके नहीं नहीं साथ। सर, वही मैं तो बोला। कभी ऐसा नहीं जी जी करता। मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ स्टूडेंट्स के जी साथ। सर, जी बिल्कुल। हालांकि मेरा टाइम लिमिटेड है, क्योंकि मैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश में अलग जी जी अलग देश भी करता हूँ, जी सर। लेकिन इसीलिए मेरा टाइम लिमिटेड होता है। जो लिमिटेड टाइम में मैं कभी स्टूडेंट्स को छोड़ के चुपचाप होटल में घुस के रहूंगा, ऐसा कभी नहीं। मौका नहीं सर मिला जी आप लोग को सर्विस देने का, वो मौका मैं कभी नहीं छोड़ता। अगर कभी आप लोग को भी मौका मिले कि नहीं एक स्टूडेंट्स आ गया तो रेफरेंस आप कीजिए, उसमें मुझे मदद होगा, तो उस तरह से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जी आप सर आज यूपी का है, इसका मतलब ये कि हम ये यूपी का क्या होगा, हम आसामीज को लेके जाएगा बाजार, जी उसको छोड़ो। इस तरह का मैं जी नेचर नहीं का सर, नहीं हूं। बिल्कुल मेरा मेरे साथ ऐसा नहीं। सब पैरेलल है। यूपी हो या जो भी स्टेट हो, आसाम हो या मणिपुर हो, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मेरे लिए सब बराबर है। तो जी मैं सबका साथ चलता हूँ और सबसे मैं प्यार करता हूँ बराबर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो ये था सनाउर, यांसु और आसिफ के साथ आज एक छोटा सा इंटरव्यू रिव्यूज। और ये रिव्यूज है कि हमने हॉस्टल के अंदर इन लोग को ही कमरा में मैंने लिया। आपने इससे पहले जो भी मेरा वीडियोस देखे होंगे हमने बाहर लिया है, तो आज मुझे मौका मिला कि हॉस्टल में ले, इसीलिए मैंने हॉस्टल के कमरे में ये रिव्यूज लिया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक चैनल है दानिया इंटरनेशनल, यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक फेसबुक में पेज है दानिया इंटरनेशनल, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम में एक आईडी है दानिया इंटरनेशनल एडुटेक, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।